नमस्कार दोस्तों, आडा सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में सीखेंगे रिसिप्ट और पेमेंट में क्या काम होता है, यानी कि पैसा जो आया है उसकी एंट्री कैसे करेंगे और जो गया है उसकी एंट्री कैसे करेंगे। साथ ही हमने पहले के भाग में ये सीखे हैं कि अकाउंट कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं। अगर वो सब चीजें आपने नहीं देखें तो प्लीज एक बार आप जाके देख लीजिए। सबसे पहले रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, या तो माउस से आप क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं। F7 कई लैपटॉप में फंक्शन बटन के साथ में वर्क करता है। जो विंडो के पास में आपको FN, FUN इस टाइप से एक बटन मिलेगा, उसको प्रेस करके रखना है और F7 प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। जो भी फंक्शन बटन है ये कुछ लैपटॉप्स के लिए ही है, बाकी आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही रिसिप्ट पे हमने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आ जाती है। तो किसी भी पार्टी का अगर डेट अगर आपको सिलेक्ट करनी है, तो कोई भी पेमेंट करनी है, तो ये ध्यान में रखना है कि ऊपर रिसिप्ट लिखा हुआ आएगा। तो अगर कोई पैसा आ रहा है और उसकी जमा एंट्री आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो पेमेंट केस में है तो रिसिप्ट मोड आपने केस सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई पार्टी है, यहाँ पे जो भी कोई कस्टमर है या सप्लायर है या जिसका पैसा आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। रिसिप्ट नंबर ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ से आ जाएगा। आप चाहें तो अपना मैन्युअल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए ऊपर उनका बैलेंस भी दिखा देगा कि केस में आपके पास अमाउंट कितना पड़ा है, पार्टी का ऊपर बैलेंस कितना है, ये सारी का सारा अमाउंट यहाँ पे आपको शो भी कर देगा। यहाँ पे जैसे ही अमाउंट पे आप क्लिक करते हैं, मान के चलो 4,630 रुपए, और सामने वाली पार्टी ने आपको 2,000 रुपए, यानी कि आपके कस्टमर ने 2,000 रुपए ही दिए, और वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे रिमार्क में जो भी आपको रिमार्क लिखना है कि भाई मुनीम देके गया है या वो सेल्फ देके गए, वो एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका बैलेंस भी आपको ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, केस अमाउंट आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी और बैंक ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको F3 प्रेस करना है और यहाँ पे आप फोन पे, गूगल पे, अगर जो भी पेमेंट आता है आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हमने फोन पे सेलेक्ट किया तो फोन पे आ गया। अब कोई और पार्टी है जिसका पार्टी का पेमेंट है आदिनाथ ट्रेडिंग कंपनी, उनका कोई बैलेंस नहीं है। अगर कोई पार्टी है जिनका बैलेंस है 2,200 रुपए, इसमें से मान के चलो 1,000 रुपए देके गए और वो सेल्फ देके गए, ठीक है, तो यहाँ पे आप रिमार्क में भी डाल सकते हैं जो भी चीजें। तो इस तरीके से आपको सारा एंट्री कर लेनी है रिसिप्ट की। अगर आपको चाहते हैं कि इनके रिसिप्ट को हम व्हाट्सअप करें या प्रिंट निकाल के दें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नंबर ऑफिशियल एपीआई से करना है या मोबाइल से करना है, हिंदी में भेजना है या इंग्लिश में भेजना है, सिर्फ आपको पीडीएफ भेजनी है या मैसेज। ऑफिशियल एपीआई में पीडीएफ के साथ में मैसेज भी जाएगा ही जाएगा, ये इसमें अनिवार्य ऑफिशियल एपीआई में। और अगर आपको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिसिप्ट में काम कर सकते हैं। वैसे ही आपको सेम टू सेम आपको क्या करना है, पेमेंट में एंट्री करनी है। पेमेंट में जो भी आपके पास से पेमेंट गया है उसकी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ भी जैसे केस, फोन, एक्सिस बैंक, केस सब कुछ बना लिया। आप यहाँ पे केस टाइप करते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टी है जिसका मान के चलो अजीत जी है, तो इनका जैसे 10 अजीत जी कालो है तो इनका 10,122 बाकी है। यहाँ पे हमने उनका 5,000 रुपए डाल दिया। तो जैसे हमने 5,000 रुपए डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी पेड या फिर वो चीजें लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनका कोई भी पेमेंट है वो आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो फोन पे से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बादल, मैंने कोई नाम और लिख दिया है बादल जी, तो जिनका 3,13,500 रुपए पेंडिंग चल रहे हैं, तो उसमें से मान लो कि 1,00,000 रुपए आपने यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आप यूटीआर नंबर भी लिख सकते हैं, ताकि आप डेट अपने पास आएगी, यूटीआर नंबर वगैरह से भी आप ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कर सकते हैं जो फोन पे, गूगल पे से करते हैं। यहाँ से आपको ये सारी चीजें होगी। और यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप सेंड व्हाट्सएप से प्रिंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सेम जैसा रिसिप्ट में आप करते हैं। बस ध्यान आपको यहाँ रखना है कि पेमेंट का ऑप्शन आपको पेमेंट में करना और रिसिप्ट का ऑप्शन आपको रिसिप्ट में करना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ से आप पिछले डेट की, आगे की डेट की जो नेविगेशन बटन्स हैं, आप इनमें सेम रिसिप्ट में भी और पेमेंट में भी आप आगे पीछे करके देख सकते हैं कि किस तारीख को कितना है, टोटल आपका बेसिक अमाउंट कितना है, या फिर ये क्या है। अगर आपको मान के चलिए कोई एंट्री को आपको मॉडिफाई करना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है। ये ऑप्शन दोनों में, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों में सेम ही चलेगा। अब मान के चलो कि फोन पे की बजाय ये अमाउंट जो था ये केस में था,
तो आपने इसको केस सेलेक्ट कर दिया और जैसे एंटर करेंगे आपको सेव की जगह आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपको अपडेट करेंगे मैसेज आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे फोन पे की जगह केस का ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप अपना पेमेंट और रिसिप्ट की सारी एंट्रियां कर सकते हैं। साथ के साथ में ही क्या है, अगर आपको रजिस्टर देखना है तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे शो कर सकते हैं। आप चाहें कि एक साथ सारी एंट्री को डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है श्योर, और श्योर टाइप करने के बाद में डिलीट सिलेक्टेड पे करोगे तो ये आपकी सारी की सारी एंट्रियां जो भी आपने सिलेक्ट कर रखी है वो डिलीट भी हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहीं पे काम करते करते मुझे रजिस्टर में ना आना पड़े, मुझे डिलीट बटन पे क्लिक करना है और अमाउंट डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, या तो कीबोर्ड से आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं या फिर ये डिलीट का जो आइकन हाईलाइट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन पूछेगा और यस पे क्लिक करते हैं आपका डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंक एंट्री में। बैंक एंट्री में क्या काम होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बैंक एंट्री में कोई बैंक से ट्रांजैक्शन किया, कैश निकाला, कैश किया, तो देखिए यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बाद में हमने सिलेक्ट किया बैंक एक्सपेंसेस या बैंक से कोई चार्जेस कट गया, उसकी एंट्री आपको कहां से लगानी है, तो आप बैंक एंट्री से भी सिंपली आप कर सकते हैं। मान के चलो कि डिपॉजिट किया आपने केस अमाउंट, तो यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करना है केस। केस जैसे सिलेक्ट किया तो अभी क्या है, अमाउंट यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस केस में कितना आ रहा है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, बैंक में आपके पास कितना बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा। मान के चलो आपने 50,000 रुपए केस में आपने डिपॉजिट और कर दिए, ठीक है, तो ये आपके पास है केस में आपका लेजर में आपको खोल के दिखाता हूं। तो यहां से आपको लेजर में केस में आपकी जो है वो इनकम आपकी इंक्रीज हुई दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी काम करना है बैंक एंट्री में, तो बैंक से रिलेटेड भी आप सारा काम कर सकते हैं। एक हम अभी चलते हैं कि जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में क्या होता है कि कई बार हमें कोई पेमेंट की आया नहीं है, गया नहीं है और उसकी एंट्री एक दूसरे की जगह ट्रांसफर करनी है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। जनरल एंट्री में क्या होगा, यहाँ पे एंटर करते हैं, डेट आ गई, यहाँ पे आपके पास में आ गया कोई भी अमाउंट, किसी का भी, मान के चलो केस में कोई भी आपको अलग से एंट्री नहीं करनी है, केस में आपने डेबिट से क्रेडिट में करना है 50,000, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है कोई भी एक अकाउंट, ठीक है। एक मिनट, केस की जगह हम करते हैं इसको, ठीक है। ये हमने कर दिया 50,000 की एंट्री, तो जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए। और ये करने के बाद में आप इसको सेव कर देंगे तो आपको ना तो कोई पेमेंट की एंट्री डालनी है, अगर कोई बैलेंस को आपको एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना है तो आपको जनरल एंट्री का यूज करना है बिना कोई अलग से एंट्री डाले। तो ये क्या होगा, केस में से आपका डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा आपका आबिद MIC में। तो इस तरीके से आप जनरल एंट्री में आप काम कर सकते हैं। तो आप अभी तक रिसिप्ट, पेमेंट और बैंक एंट्री और साथ में जनरल एंट्री के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई इश्यू लगता है तो आप हमारे दिए हुए नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी अपने आड़त यूज करते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नए नए जो अपडेट्स हम वीडियो के थ्रू या कोई भी नए अपडेट्स आपको बताते हैं तो वो आपको शो कर सकें। थैंक यू।